أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب زدني علما. يا रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज के कुछ वर्ड हैं: सम, आउट, मोस्ट, ईदर, मच, नीदर, बोथ, हाफ। इनकी तरतीब मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, अ, आगे पीछे हो गई है। चलें देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। तो ट्रांसलेशन है इस तरह से: मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी गुड। मैं अपना ज़्यादातर वक्त स्कूल में गुजारता हूँ। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन स्कूल। इसका ज़्यादा हिस्सा गुम हो गया है। मच ऑफ इट इज लॉस्ट। तुम दोनों को अब चले जाना चाहिए। बोथ ऑफ यू शुड गो नाउ। वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन टू गो नाउ। It is out of question to go there. दोनों ही गलती पर हैं। Either side is wrong. तुम में से कोई भी मेरा भाई नहीं है। Neither of you is my brother. आधी फिल्म तो बोरियत वाली थी। Half of the film was boring. ऐसा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। It is out of question to do so. ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। Most of people don't like that. ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक दैट। किताबों में कुछ किताबें इंग्लिश में हैं। सम ऑफ द बुक्स आर इन इंग्लिश। दोनों दोस्त हैं। बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स। गो का इस्तेमाल है। गो इरादा जाहिर करने के लिए भी होता है और गो का मतलब जाना भी होता है, या जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे ये जो अब मटेरियल, इस लेसन में मटेरियल जो यूज हुआ है वो www.itdunia.com वालों की वेबसाइट से इस्तेमाल किया गया है। और ये एक अच्छी वेबसाइट है। मैं अक्सर इस साइट को विजिट करता हूँ। इसमें कुछ अच्छी मालूमातें हैं वो मिल जाती हैं। आई एम नेवर डिसअपॉइंटेड टू विजिट दिस वेबसाइट। मुझे कभी इस वेबसाइट को विजिट कर मायूसी नहीं हुई। आप भी इसको विजिट जरूर कीजिए। तो गो का इस्तेमाल क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन भी होना चाहिए था। व्हाट इज गोइंग ऑन क्या हो रहा है। तुम्हारी सैर कैसी रही। हाउ डिड योर विजिट गो। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। हाउ इज योर वर्क गोइंग। तुम हद से बढ़ रहे हो। यू आर गोइंग टू फार। वो तो पागल हुई जा रही है। शी इज गोइंग मैड। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। माई मनी इज गॉन। तुम कहाँ गए हुए थे। वेयर वर यू गॉन। यह सड़क ग्रीन टाउन जाती है। दिस रोड गोज टू ग्रीन टाउन। हालात खराब हो रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग बैड। क्या तुम्हारी गाड़ी ठीक चल रही है। इज योर वॉच गोइंग वेल। डू। डू का इस्तेमाल वैसे तो डू के साथ नॉट लगाते हैं या डू सवालिया फिक्र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं और किस तरह से डू का इस्तेमाल होता है। आओ अजायब घर की सैर करें। लेट अस डू द म्यूजियम। अपने बाल संवारो। डू योर हेयर। अपना नाक साफ करो। डू योर नोज। कमरा कौन साफ करेगा। हु विल डू द रूम। बर्तन दो। डू द डिशेस। वो मेरी कार साफ कर रही है। शी इज डूइंग माई कार। फूलों को सजाओ। डू द फ्लावर्स। मेरा तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। मैं उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता। आई कांट डू विदाउट इट। मैं इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता। आई कांट डू विदाउट इट।
मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता। आई कांट डू विद इट। ये हमें मेज का काम देगी। She'll do us for a table। डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। तो यहाँ पे देखते हैं डेयर का मतलब कैसे इस्तेमाल होता है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दैट? दोबारा ऐसा करने की जरूरत मत करना। डोंट डेयर डू दैट अगेन। उससे पूछने की किसी ने जरूरत भी ना की। Nobody dared ask him। मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा। I dare say he won't come। उसने मुझे छलांग लगाने का चैलेंज किया। He dared me to jump। और इसके बाद है सिक ऑफ, होता है तंग पड़ जाना, किसी चीज से तंग आया हुआ ना। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ यू। तुम जिंदगी से इतने बेजार क्यों हो? Why आर यू सो सिक ऑफ लाइफ? मेरा फिल्में देखने से जी नहीं भरा। आई एम नॉट सिक ऑफ वॉचिंग मूवीज। क्या तुम्हारा उससे अभी जी नहीं भरा? आरंट यू सिक ऑफ इट येट? तुम किसी चीज से तंग आए हुए हो। तुम किस चीज से तंग आए हुए हो? व्हाट आर यू सिक ऑफ? बच्चों से उसका जी भर गया है। शी इज सिक ऑफ चिल्ड्रन। इंग्लिश सीखने से मेरा जी नहीं भरा है। आई एम नॉट सिक ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वो चल चल कर तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ वॉकिंग। सिक फॉर। मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है। आई एम सिक फॉर माई मोम। तुम किसके लिए उदास हो? हु आर यू सिक फॉर? मुझे तुम्हारी याद सता रही है। आई एम सिक फॉर यू। सिक फॉर याद आना, याद करना, इस तरह की मीनिंग में है। थ्रू। थ्रू होता है में से। ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। he is through and through honest। ये सब मेरी वजह से हुआ है। that's all through me। सारी रात, सारा दिन, सारा साल। through the night, through the day, through the year। whatever, जो कुछ भी। तुम जो कुछ भी करते हो गलत करते हो। whatever you do is wrong। आपको लाए आपको लाए देता हूँ जो कुछ भी चाहिए। I'll bring you whatever you need। वो तुम्हें देगी जो कुछ भी तुम्हें जरूरत हो। She will give whatever you want। जो कुछ भी है बाहर निकालो। Take out whatever you have। जो कुछ भी तुम करते हो मुझे पता होता है। I know whatever you do। तुम जो कुछ भी ले आओ। Whatever you bring। Whoever, इसका मतलब होता है जो कोई भी। तुम जो कोई भी हो बाहर निकल आओ। Come out whoever you are। जो कोई भी पाकिस्तान आता है इसकी तारीफ करता है। Whoever comes to Pakistan praises it। तुम जो कोई भी हो मुझे परवाह नहीं है। Whoever you are I don't care। तुम्हें जिस किसी से भी मिलना है बाहर रहो। Whoever you want stay out। जो कोई भी तुम्हारी तरफ देखेगा हंसेगा। Whoever looks at you will laugh। जो कोई भी जाना चाहता है यहाँ आ जाए। Come here whoever wants to go। Wherever, जहाँ कहीं भी। तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ। Come out wherever you are। तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। Wherever you go। तुम जहाँ मर्जी रहो एक ही बात है। It is the same wherever you live। जहाँ कहीं भी तुम चाहो। Wherever you want। ये जहाँ कहीं भी है जा कर लाओ। Wherever it is go and get it। वो जहाँ कहीं भी चली जाए मेरे दिल से बाहर नहीं जा सकती है। Wherever she goes, but she can't go out of my heart। However, ताहम।
हाँ, तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, however hard you try। हाँ, तुम कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। However strong you are, I am not afraid of you। चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। However beautiful she is, I won't marry her। हाँ, ये कितनी ही महंगी क्यों ना हो, मैं इसे खरीदूंगा। However expensive it is, I'll buy it। whenever का मतलब होता है जब कभी भी। जब कभी भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मैं लाहौर की सैर जरूर करता हूँ। Whenever I go to Pakistan, I do visit Lahore। जब कभी भी मैं आता हूँ, तुम सो रहे होते हो। Whenever I come, you are sleeping। जब भी मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे तंग करने आ जाता है। Whenever I am studying, he comes to disturb me। तुम जब भी चाहो आ सकते हो। You can come whenever you like। What about? तुम्हारा क्या ख्याल है ऐसे है? तुम्हारा क्या ख्याल है? What about you? वो आ रहे हैं। They are coming। क्या तुम आ रहे हो? What about you? ये शर्ट कैसी है? What about this shirt? यहाँ बैठने के बारे में क्या ख्याल है? What about sitting here? इस थैले का क्या करें? What about this bag? पैसा कहाँ से आएगा? What about money? अजायब घर जाने के बारे में क्या ख्याल है? What about going to the museum? अरबी मुश्किल है। Arabic is difficult। इंग्लिश के बारे में क्या राय है? What about English? अरबी मुश्किल मुश्किल है, इंग्लिश के बारे में क्या राय है? Arabic is difficult। What about English? About to करीब करीब वाक्य होने वाला। मैं जाने वाला हूँ। I am about to leave। क्या होने वाला है? What is about to happen? कुछ मेहमान आने वाले हैं। Some guests are about to come। वो उसे तब्दील करने वाले हैं। They are about to change it। मैं उसे कत्ल करने वाला था। I was about to kill him। अजान होने वाली है। The azan is about to be recited। वो मरने वाला है। He is about to die। अब्बू आने वाले हैं। Father is about to come। Want you। मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीख जाओ। I want you to learn English। वो चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। She wanted me to become a doctor। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। I don't want you to be troubled। वो चाहते हैं कि वो बाहर के मुल्क चला जाए। They want him to go abroad। तुम चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊं। You want me to fail। हर आदमी चाहता है कि उसकी इज्जत हो। Everyone wants to be respected। क्या वो चाहता है कि मैं मर जाऊं? Does he want me to die? क्या वो चाहती थी कि तुम उसका खत डालो? Did she want you to post her letter? तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं करूं? What do you want me to do? Would like you। मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें। I'd like you to say something। वो चाहेगी कि आप केक काटें। She'd like you to cut the cake। हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराएं। We'd like you to introduce yourself। मैं चाहूंगा कि वो एक गाना सुनाए। I'd like her to sing a song। इन केस इसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं 5-5 पेजेस की एक वीडियो बनाता हूँ। कभी कुछ पेजेस बहुत लंबे आ जाते हैं तो इससे वीडियो लंबी हो जाती है। मेरा इरादा होता है कि वीडियो 15 मिनट के करीब करीब रहे, लेकिन बस बात वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसके लिए मैं वीडियो वॉच करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दूसरी वीडियो को भी देखेंगे और पसंद करेंगे।
और यकीनन मेरी ये वीडियो जो है अंग्रेज़ी को आसान बनाने में और सीखने में आपकी मदद करेगी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे डायरेक्ट लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो नाउ आई मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।